आज ही हम आए, जब हम गाड़ी में बैठे तो हमारे जो ड्राइवर थे, हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि इस समय सारे होटल पैक हैं, इस समय खुल का टूरिस्ट जहां पर आ रहा है। ये एक बड़ी बात है, ये कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशी की बात है और हमें शुभकामनाएं देना चाहूँगा कश्मीर के लोगों को। एक बात और कहना चाहूँगा, एक दौर ऐसा था कश्मीर के घरों के अंदर यासीन मलिक की बात होती, शबीर शाह की बात होती थी, गिलानी की बात होती थी। आज कश्मीर के घरों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात होती है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, हम सब ने देखी, दुनिया ने देखी। एक छोटी मासूम बच्ची वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करती हैं और उनको कहती हैं, मोदी जी हमें इतना काम आपको नहीं देना है, ये बड़े बच्चों का काम है। मेरा ये कहना है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि कश्मीर के घरों के अंदर आज मोदी जी की बात होती है, मोदी जी की डेवलपमेंट की बात होती है, मोदी जी का कश्मीर को लेकर जो पीस मिशन है उसकी बात होती है। इसलिए आज कश्मीर के बच्चे जो अलगाववाद, आतंकवाद की बात करते थे, यासीन मलिक, शबीर शाह और गिलानी की बात करते थे, आज वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करते हैं। मैं यहाँ के मीडिया से भी अपील करूँगा कि कश्मीर की पॉजिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। कश्मीर के अंदर जो पॉजिटिव हो रहा है उस पॉजिटिव पक्ष को हम लोग दिखाएं, ताकि कश्मीर दोबारा से जो स्वर्ग बन रहा है उस पूरे तरीके से उसका उभार आए। कश्मीर दुनिया का टूरिस्ट जब घर में परिवार के अंदर बैठे और वो देखे कि हमने छुट्टियों में कहाँ जाना है, तो वो हर परिवार के हर सदस्य की उंगली वो कश्मीर के ऊपर आए कि हम कश्मीर में जाना चाहते हैं। ऐसा कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आए हैं। आज कश्मीर ये रास्ता छोड़ना चाहता है और कश्मीर ने डीडीसी के चुनावों में ये बताया। कश्मीर ने डीडीसी के चुनावों में भारी मात्रा में वोट डालकर, वोट किसी को भी मिले हों, वोट एनसी को मिले हों, वोट कांग्रेस को मिले हों, वोट पीडीपी को मिले हों, वोट बीजेपी को मिले हों, वोट पीपल कॉन्फ्रेंस को मिले हों, वोट अपनी पार्टी को मिले हों, लेकिन लोग वोटिंग करने आए। कश्मीर की ठंड के अंदर उन दिनों हमारी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग भाई, हमारे बुजुर्ग जो हैं, फिरन डालकर, कांगड़ी हाथ में लिए हुए सुबह 7 बजे लाइन पर लगकर उन्होंने वोट डाले। उन्होंने एक बड़ा संदेश देश दुनिया के साथ साथ अलगाववादियों को और महबूबा मुफ्ती उन सबको दे दिया कि भाई हमें अब आतंकवाद नहीं चाहिए, हमें अब अलगाववाद नहीं चाहिए, हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा पश्मीना दुनिया में उड़े, हम चाहते हैं कि हमारा जो केसर है वह दुनिया के अंदर जाए, हम चाहते हैं कि दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पर आए। ये कश्मीर के लोगों ने सीधा संदेश दिया है। इसलिए महबूबा मुफ्ती जी, आपको कश्मीर को समझना होगा, कश्मीर के संदेश को समझना होगा। और उसके साथ साथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा सपना देखा है, उसमें हम सब को मिलकर उसके अंदर जो है सहयोग करना चाहिए। सर, आपने अभी बिजनेस की बात की सर, आप 3 साल से 2019 में आर्टिकल 2 एब्रोगेट किया गया, 2020 में कोविड लॉकडाउन और 2021 में भी कोविड लॉकडाउन था, पार्शियली भी ओपन हो रहा है, पूरा खुला नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमी सारी खत्म है। यहाँ पे जो इकोनॉमिक क्रैश है, अनएम्प्लॉयमेंट हाइट है, तेल पेट्रोल के दाम 103 रुपये यहाँ पे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सर, ऐसा ऐसी नाइंसाफी क्यों? देखिए, जहाँ तक आपने खुद इस बात को बोल दिया कि जब कोविड रहा, कोविड के अंदर तो सब चीज़ें बंद रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम सड़कों की बात करें, जितनी सड़कें इन 3 वर्षों के कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर बनी है, पिछले 40 वर्षों से ये सड़क, आपने एक सवाल किया उसका जवाब आने दें। पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर सड़कें नहीं बनी। डीआरडीओ का हॉस्पिटल यहाँ वार फुटिंग के ऊपर यहाँ पर तैयार हुआ। कोविड के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर रेगुलर आए, ऑक्सीजन की कोई यहाँ पर कमी नहीं आई। ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ तक आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप देखिए कि किस ढंग से बैंक के अंदर इस समय जो है हमारी भर्ती हुई है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो है इस समय भर्ती हो रही है। अभी 6000 पोस्टें जो है वो हमारे 4th क्लास की बड़ी जल्दी जो है वो निकलने वाली हैं। बड़ी तेज़ी से जो है वो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है। इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक आपने बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आएगा।
क्योंकि हर आदमी आज बीटेक करके बच्चा हमारा बैठा है, एमटेक करके बैठा है, एमबीए करके बैठा है, यहाँ पर बीबीए करके बैठा है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए एक स्कोप हम लोगों को बनाना है ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो सके। गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, आपने अभी कहा कि एक 5 साल की बच्ची ने जब बोला काम ज्यादा है, और आपने 6 घंटे से बच्चों को काम रखा 2 घंटे, और फीस वही देना पड़ रहा है, जबकि 5 साल की बच्ची उसको सब कुछ सिखाया गया। तो जो बच्चे अब दरबदर हो गए, 2 घंटे पढ़ते हैं और दरबदर हो गए, क्या उसके लिए आपने कुछ किया, फीस कम किया? जो लोग बेचारे बेकार थे वो अभी भी उतना फीस भर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे अब पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि अब इस कोविड के अंदर तो वर्चुअल पढ़ाई होनी है। कोविड के अंदर स्कूल तो लग नहीं सकते। आप अगर देखें कि कोविड 1 ख़त्म हुआ, कोविड 2 आ गया, और कोविड 2 अब जा रहा है, और एक बड़ी आवाज़ आ रही है। मैं तो कहूँगा कि ईश्वर यहाँ कोविड 3 ना लाए, लेकिन एक बात चल रही है कि कोविड 3 की भी बात चल रही है। उसमें क्या हम बच्चों को स्कूल भेज करके उनकी मौत के साथ खेल सकते हैं? लेकिन जहाँ तक उनकी फ़ीस की आप बात कर रहे हैं, वो आपने एक बात की है, तो हम एलजी साहब से मिलकर उस बात को जो उठाएंगे। डॉक्टर साहब, 370 खत्म होने के बाद आपने कहा कि यहाँ पे विकास होगा। उस टाइम बहुत बातें चली है, डीडीसी इलेक्शन चला, उसमें भी आपने बहुत लोगों को सुना है कि डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आज यहाँ पे वैसा कुछ नहीं देखने को मिला। और बच्ची की बात की आपने, वो वीडियो भी एलजी साहब तक नहीं पहुँचा है, जो वीडियो कुलगाम एरिया में एक बच्चे ने वायरल किया, जिसके बाप की जो सैलरी 8 साल से महरूम है सैलरी से, वो उसके बेटे ने खुदकुशी की है। वो वीडियो, उस पर रिएक्शन क्यों नहीं? और 5 साल जो बच्ची है, उन्होंने भी सुझाव रखा था और उस पर रिएक्शन हुई है। और उस आपका सवाल आ गया। आप ये कह रहे हैं, पहला तो आपने ये कहा कि डेवलपमेंट की आपने बात की। देखिए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए। बीडीसी के जितने भी चेयरमैन हैं 25 लाख रुपया उनको मिला। डीडीसी के जो मेंबर हैं 75 लाख रुपया जो है वो उनको मिला, और वो अपना काम करवा सकते हैं। हर सरपंच को 23 लाख रुपया मिला। हर सरपंच को 23 लाख रुपया पंचायत में काम करने के लिए मिला। उसके बाद जो कैपेक्स बजट था वो डबल हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे काम जो हुए हैं ये अपने आप तो नहीं हो गए ना, ये डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। अब डेवलपमेंट किसी जो इतने साल नहीं हुई उसको एक समय लगेगा। कोविड के कारण बड़े काम रुके हुए हैं, पाइपलाइन में है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे आप विश्वास रखें, और वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर जो है बड़ी जल्दी ही जो है वो एक जो उनका सपना है उसकी तरफ बढ़ेगा। सर, मेरा एक सवाल है, 2014 से बीजेपी सरकार में सेंटर, तो मोदी जी यहाँ आए थे 2014 में, जब यहाँ फ्लड्स आए थे, उस टाइम मोदी जी ने ऐलान किया था 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज। अभी तक उसका 20% भी रिलीज नहीं हुआ है कश्मीर में, और आप सेंटर में पिछले 7 साल से हैं, तो कश्मीर इतना पीछे क्यों जा रहा है? देखिए, जो 80,000 लैटरी कम है सर। आप जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी हद तक वो सही है, बट जो ग्राउंड रियलिटी है, लाइवलीहुड जो गरीब तक है, मिडिल क्लास तक है, एवरीबॉडी इज सफरिंग हियर एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। हम तो आम आदमी की ही बात कर रहे हैं। हम आतंकवाद की बात नहीं कर रहे, हम अलगाववाद की बात नहीं कर रहे, हम पत्थरबाजी की नहीं बात कर रहे। हम ये कह रहे हैं इसके कारण आम आदमी के साथ बेइंसाफी हुई है, और हम आम आदमी की ही बात कर रहे हैं। आम आदमी का हक इन लोगों ने मारा है 30 साल। अब उसमें एक समय लगेगा। जहाँ तक मैंने आपको बोला कि भाई एक निचली सतह तक जाते जाते समय तो लगेगा, और उसके बाद जब दोबारा से हम लोग बाइकाट करेंगे, दोबारा से हम लोगों को अलगाववाद की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, तो मोदी जी के प्रयास को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ की मीडिया पॉजिटिव वे से मोदी जी को, उनकी स्कीमों को, उनके कामों को प्रोजेक्ट करे। मेरा ये कहना है कि क्या हर घर के अंदर गैस सिलेंडर नहीं गया? क्या यहाँ पक्के मकान नहीं बन रहे? क्या यहाँ पर किसानों के अकाउंट में रुपए नहीं आए? क्या यहाँ मजदूरों के अकाउंट में रुपए नहीं आए? क्या यहाँ पर विडोज़ की पेंशन जो है उनके अकाउंट में नहीं गई? ये तो आम गरीब लोगों की काम है ना। आप जो आम गरीब जो लोग हैं जिनके घरों में कभी कुछ नहीं पहुँचा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, ये मोदी जी ही दे रहे हैं। यहाँ कोविड के दौरान यहाँ की माताओं और बहनों के अकाउंट में रुपए आए, ये मोदी जी ही दे रहे हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। सर, वहाँ पे मैं बात एक ऐड करना चाहूँगा। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपये थे, आज वही गैस सिलेंडर 1000 रुपये का। नहीं, 400 रुपया नहीं थे, ये ठीक है, थोड़े से वो महंगे हुए हैं। आने वाले दिनों के अंदर गैस सिलेंडर जो है उसका रेट जो है वो ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। सर, मेरा एक सवाल है,
आपने अभी बताया कि महबूबा मुफ्ती को आपने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे, अगर वो डिलिमिटेशन प्रोसेस में हिस्सा लेती, क्या वो तनकीद का निशाना बनती? नंबर 1। नंबर 2, ऑल पार्टी मीटिंग में आपने कॉल किया था यहाँ के रीजनल लीडर्स को, लेकिन जब वो वहाँ पर गए, वही लीडर्स फिर यहाँ पर देशभक्त हुए। लेकिन अब जब कि डिलिमिटेशन प्रोसेस पार्लियामेंट में, इवन सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेर समाअत है, सब जुडिशियस है, तो यहाँ पर 2026 जहाँ पूरे कंट्री में ये डिलिमिटेशन होना था, यहाँ पर अभी अर्ली किया गया कश्मीर में। जिस तरह की कल जो डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद जहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स ने बताया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक है, तो आप नहीं मानते हैं कि उन्होंने जायज़ जो है वहाँ पर वो नहीं गए, जो पीडीपी ने फैसला लिया और जो एएनसी ने फैसला लिया? अगर वो वहाँ जाते, क्या वो इसी तरह तनकीद का निशाना बनते? नहीं, उसके फौरन बाद जो है ईडी की तरफ से उनकी माता श्री को समन भेजी जाती है, तो क्या ये पॉलिटिकल वेंडेटा है? थोड़ा सा ये ब्रीफ कीजिए। पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो पीएचडी बनी, वो पीएचडी कहाँ गई? वो बनी थी चुनावों में आने के लिए। डीडीसी के चुनाव हुए, पीएचडी गुम हो गई, कोविड में पीएचडी नज़र नहीं आई, और बाद में मैं वहीं आ रहा हूँ। आपको बात समझ नहीं होगी ना? नहीं, मेरे आप I have talked so many leaders yesterday. उन्होंने बताया कि PAGD is making for to restoration 370 and 35A. मैं आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ये पैदा, अगर कोई जाता है डिलिमिटेशन प्रोसेस से मिलने के लिए, वो इनफरादी तौर जा सकते हैं अपनी पार्टी के तरफ से, लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ है PAGD बनाने का, दैट इज टू फाइट लीगली। आपने मेरा पहले तो सवाल देखिए, पहला सवाल पूरा होता तो आप दूसरा करते। सवाल ये पैदा होता है कि पीएचडी बनी थी पावर लेने के लिए, आपको पहले ये समझना होगा। डीडीसी के चुनाव हुए, वो उन्होंने पावर ग्रैब जितनी करनी थी की, कोविड में वो नज़र नहीं आए, आज वो बाहर आ गए। मेरा इतना कहना है कि आज पीएचडी जो है वो टूट चुकी है, ये कश्मीर को समझना होगा। पीएचडी जो है, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पॉलिटिकल पावर के लिए ये सब काम कर रही हैं। और आज महबूबा मुफ्ती जी को जो लगा पीएचडी को में रहकर डीडीसी के चुनावों में सबसे बड़ा धक्का वो पीडीपी को लगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएचडी में नंबर 1 पार्टी बन के उभरी, और पीडीपी को ऐसा लगा कि दोबारा पीएचडी में जाने का मतलब यह है, उनके साथ असेंबली का चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि वो और गुम हो जाएंगी, इसलिए वो इससे बाहर हुई। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने कही है कि उनकी माताजी को ईडी का जो समन आया है, वो सवाल आप ईडी से कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल नहीं कर सकते। ईडी के पास उनका केस रजिस्टर्ड है, ईडी कब उनको समन भेजेगी, कैसे भेजेगी, ये क्योंकि महबूबा मुफ्ती का कल ट्वीट आया था, हमने देखा हुआ ट्वीट। NIA is a scapegoat of BJP, ये उनका ये था। तो इसलिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये जवाब जो है वो ईडी दे सकती है, वो हम भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। लेकिन उनका दोबारा से हुर्रियत की तरफ बढ़ना, एक नई हुर्रियत खड़ा करने का जो इनका इरादा है, वो कश्मीर के लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। हाँ जी।